नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 का कुछ सवालों को, और इससे पहले कुछ बेसिक सूत्र हैं, इसको जो है जान लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ये अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस प्रश्नावली में या इस चैप्टर में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सवालों को जो है देख लीजिए, इसके बाद से जो है सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक आ सकता है घन। घन में देखिए, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। घन का मतलब आप एक लुड्डू छक्का का जो गोटी होता है, लुड्डू छक्का जो खेलते हैं हम लोग, उसके गोटी को ले लीजिए, वही आपका घन कहलाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा के वर्ग। 6 गुणा भुजा यानी कि इसका एक भुजा दिया रहेगा घन का, तो 6 गुणा भुजा का वर्ग कर देंगे तो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घन का आयतन के लिए होता है a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, जो भी घन इकाई होगा, माने जो भी आयतन होगा इसका। ठीक है, इसके बाद से घन के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए a√3 होता है। घन का विकर्ण का मतलब इस घन के यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो जो है उसको विकर्ण कहते हैं। इसके बाद से घनाभ आएगा। घनाभ में जो है इसको लंबाई कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे, और ये वाला हिस्सा चौड़ाई होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ में रहेगा, और घनाभ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और घनाभ के आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2LB धन BH धन LH करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो है आपका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इन सभी जो है पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए 2 2 4 माने दीवार आप ले लीजिए, अपना मकान, ऊपर वाले छत का मकान ले लीजिए, ऊपर वाले छत का जो रूम है उसको अगर देखा जाए तो नीचे फर्श है, ऊपर भी फर्श है, ठीक है, छत है, और ये चारों दीवार ले लीजिए, तो चारों दीवार एक आयत कहलाएंगे, और ऊपर नीचे वाले फर्श भी एक आयत कहलाएंगे। यानी कि 6 इसमें आयत होंगे, 6 इसमें आयत होंगे। 6 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका जो है अगर निकालते हैं फ्रंट वाले का, तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो इसका भी और इसके पीछे वाले का भी निकल जाएगा। तो इसी तरह से 6 क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 2 LB धन BH धन LH हो जाता है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 इंटू L धन B इंटू H हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो है सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखिएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr धन H होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, संपूर्ण है ये, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए, ये वृत्त का भी क्षेत्रफल जो है शामिल हो जाएगा, और इसके अलावा ये वक्र पृष्ठ भी शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ का मतलब केवल इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। बेलन का उदाहरण आप लोग इसको ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, बेलन ऐसे हो सकता है, देख रहे हैं ना, ये बेलन है आपका। देखिए ऐसे जो है बेलन हो सकता है, ये बेलन है, माने इस तार को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे, और इसको जो छोड़ दिया जाए तो ये बेलन है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, इधर भी वृत्त होगा, इधर ये वाला वृत्त का हिस्सा है, तो 2 वृत्त इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ के वृत्तों का क्षेत्रफल और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का आयतन πr² होता है, जहाँ r ये वाला वृत्त का त्रिज्या हो जाता है और ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो r जो है वृत्त की त्रिज्या है और h जो है बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद से जो है शंकु का आयतन आएगा। तो शंकु में देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होता है, ये जो है तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये वाला जो लंबिक ऊंचाई है यह जो है मेन ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr धन l होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr धन l होता है। फिर
आपका जो है इसमें अगर ये देखिए तिरछी ऊंचाई निकालना हो तो यल बराबर आपका हो जाता है, यल बराबर तिरछी ऊंचाई बराबर एच का स्क्वायर धन में आर का स्क्वायर हो जाता है। चूँकि यह समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज से हम लोग जो है यल निकाल सकते हैं। यल बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, यानी कि यह इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या देखेंगे, गोला, ठीक है ना। अब गोला में देख लीजिए, गोला में आपको जो है क्रिकेट का बॉल ले लीजिए गोला के लिए। तो क्रिकेट के बॉल में आप लोग देखेंगे तो एक ऐसे त्रिज्या दिखेगा और एक ऐसे त्रिज्या दिखेगा, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर गोले का आयतन, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इन सब सूत्रों का जरूरत पड़ेगा, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग को जो है प्रश्नावली 13.1 का जो है सवाल देखते हैं हम लोग, 13.1, ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि दो घन है, ठीक है। इनके संलग्न पृष्ठ, माचिस का चिल्ली, माचिस देख लीजिए घनाभ होता है, माचिस का, अगर माचिस को ले लीजिए तो ये घनाभ हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो घन मिला रहा है दो घन जो है क्या कर रहा है, मिला रहा है मान लीजिए एक घन ए हो गया, और इसी के जो है पार्श्व पृष्ठ से, इसी के पृष्ठ से एक और घन जोड़ दे रहा है एकदम, ठीक है, एकदम इसी आयतन का जो है एक घन और जोड़ दे रहा है। तो कह रहा है कि अभी घनाभ बन जाएगा ना। तो देखिए अब घन को, देखिए घन है ये, ठीक है, ये जो है आपका घन हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा घन, ये आपका पहले का घन दूसरा का घन, ठीक है मान के चलिए एक घन है, ठीक है। तो ये एक पहला घन है, ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, दोनों घन को मिला दिया जाए तो देखिए ना एगो घना बन जाता है, एगो घना। अब देखिए इस घन का जो है ये आयतन दिया हुआ है, इस घन का केवल आयतन दिया है। तो चूंकि हम लोग को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है भाई, अब ये घनाभ बन जाएगा, माने अब ये ऐसे आकृति बन जाएगा, ठीक है, ये जो घनाभ बन जाएगा ऐसे, घनाभ बन गया, ठीक है। इस घनाभ का जो है हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का चूंकि इसका आयतन दिया हुआ है, एक भुजा दिया होता तो ये और ये जोड़ लेते, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो है भुजा ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ए फिर है ये ए होगा, ठीक है। तो घनाभ का अगर लंबाई निकालना चाहें हम लोग, तो लंबाई का मतलब ए धन ए, तो ए निकल जाता तब ना। तो अब देखिए घनाभ का जो है आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो घनाभ का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का दिया है, घन का आयतन, तो आयतन दिया है, आयतन बराबर कितना है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और चूँकि घन का आयतन होता क्या है, हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो अभी हम बताए हैं, देख सकते हैं आप लोग, घन का आयतन भुजा के क्यूब होता है। यहाँ पे देखिए घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग घन का आयतन है तो लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, हम लोगों ने मान लिया है कि इसका भुजा क्या है, ए है, ठीक है। तो भुजा के क्यूब कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, या मान लीजिएगा, माना कि जो है इस घन का
जिसका आयतन 64 है उस घन का भुजा ए है, माना ए है भुजा क्या है, ए है, ठीक है, माना भुजा ए है। तो ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 64 का क्या घनमूल। तो 64 का अगर घनमूल निकालते हैं हम लोग तो 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसको अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो 4 का ट्रिक लग जाएगा घनमूल में, तो एक जो है बाहर हो जाता है, तो 4 बाहर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो गया 4। तो घन का एक भुजा पता चल गया, यानी कि यह कितना है, ये वाला 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो घनाभ के लिए जो है भुजा कितना हो जाएगा, घन का एक भुजा 4, तो घनाभ का जो भुजा जोड़ा गया है घनाभ, तो घनाभ का भुजा अगर हम लोग निकालें भुजा, तो 4 धन 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8, घनाभ का भुजा 8 हो जाएगा। और घनाभ की जो है चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई, तो चौड़ैया वही रहेगा, चौड़ैया ए वही रहेगा, और ऊंचाइया जो है वही रहेगा, ए माना ऊंचाई भी 4 रहेगा, चौड़ाई भी 4 रहेगा, लंबाइया खाली बढ़ जाएगा, नहीं तो खाली लंबाई बढ़ जाएगा। यल का मान कितना हो जाएगा, तो यल का मान जो है यही हो गया आपका 8, और यल बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान चौड़ैया जो है वही रहेगा, ये वाला 4 रहेगा, चौड़ाई है तो ये 4 ही रहेगा, ठीक, चौड़ाई 4 रहेगा, फिर ऊंचाई भी जो है 4 रहेगा, ऊंचाई इस घनाभ का ऊंचाई भी 4 ही रहेगा, हैं, केवल लंबाई बढ़ेगा, बकीवा तो जो है एक साथ जोड़ा गया है तो ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगा, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा है इतना, ठीक है। अब देखिए अभी हो गया घनाभ, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देख लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB धन BH धन LH, तो यही सूत्र लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण को 100 से लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका 2LB धन BH धन LH हो जाएगा, LH, ठीक है। अब यहाँ से हम मान रख देते हैं, तो 2LB, तो यहाँ पे देखिए यल का मान है 8 हो जाएगा, यल बराबर 8 लेंगे, तो यल बराबर 8 ले लेंगे इंटू LB, बी का मान 4 ले लेंगे, ठीक, धन है तो धन, फिर BH, तो B का मान 4 है तो 4 इंटू H का मान भी 4 है, ठीक, धन में BH हो गया, और फिर LH, यल का मान जो है कितना है, तो 8 है, और H का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2, अब 8 चौका 32 हो जाएगा, धन में 4 चौका 16 हो जाएगा, धन में 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो 2 इंटू 32 32 64 धन 16, 32 32 64 धन 16, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 के 9, 5 6 1 7 1 8 और गुणे 2, तो 8 गुना 16 160 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एक ही सवाल, और इसी को समझ लीजिए अच्छे से, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। तो बाकी के सभी प्रश्नावली हम 12 का मैंने अध्याय 12 का सभी प्रश्नावली करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।